लाजमी है कि जनता द्वारा नकारे जा चुके राजनीतिक पक्ष के तड़पते नेता कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर करेंगे, जिससे सरकार का नाम खराब हो और उन्हें फिर इस देश की कुर्सी पर विराजमान होने का मौका मिले। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल चैनल। अगर मैं आपको कहूं कि कौवा आपका कान ले गया तो आप क्या करेंगे? आप कौवे के पीछे भागेंगे या अपना कान देखेंगे? सही में कौवा कान ले गया या नहीं? बेशक आप कौवे के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि आपको पता है कौवा कान नहीं ले जा सकता। लेकिन हमारे देश में कुछ उल्टा ही चल रहा है। देश के कुछ नामी गिरामी खानदानी नेता और उनकी पार्टियां देश की जनता को कौवा कान ले गया कहकर गुमराह कर रही हैं, और उनका साथ कुछ तथाकथित सामाजिक संस्था भी इस मुद्दे को हवा देने में लगी हैं। आइए आपको असली मुद्दे पर लेकर चलते हैं। देश की आज़ादी के बाद लगभग सभी योजनाओं का नाम एक खानदान के महानुभावों के नाम से चलता आया है, और देश में हुई हर बात का श्रेय भी इसी खानदान को जाता है। बात भी सही है, क्यों न जाए। आखिरकार जनता ने इन्हें ही देश की बागडोर दी, लगातार दी, कई दशकों तक दी। तो साफ है कि देश में टेक्नोलॉजी हो, ऊर्जा हो, आत्मनिर्भरता हो, उद्योग हो, रोजगार हो, सभी के सभी इनके कंधों पर ही चढ़कर देश में आए हैं। हम भी इस बात को मानते हैं और आप भी मानिए। यह तो हो गई उपलब्धियां, अब चलते हैं बाल की खाल उतारने। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो लगभग हमारे साथ ही आज़ाद हुए, हमारे साथ ही वहाँ लोकतंत्र आया, और उनमें से कई ऐसे देश भी हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था, फिर भी आज वह अपने आप को हमसे आगे देखते हैं। और जब हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम अपने आप को उनसे कई दशक पीछे पाते हैं। क्यों? सोचिए, सोचकर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। चलो, कारण कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह भारत में आज़ादी के बाद सभी उपलब्धियां एक खानदान के कंधों पर चढ़कर आईं, उसी तरह दूसरे कंधे पर पिछड़ापन भी आया। इसका श्रेय, या तो दूसरे शब्दों में कहें जिम्मेदारी, कौन लेगा? वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि सफलता के साथ असफलता भी उनके सर पर मढ़ा जाए। जब सफलता आपकी, तो उस समय की असफलता भी आपकी ही। इस बात को हमारे युवराज, उनकी राजमाता और बहन बहनोई सहित मानने को कतई राजी नहीं है। अब 2014 के बाद भारत में एक लहर चली, जिसमें बाहर से विशाल काय लेकिन अंदर से खोखला ऐसा खानदानी वृक्ष ढह गया, उखड़ गया, या कहें कि साफ हो गया। तब इनके उदर में शूल की शुरुआत हुई, यानी कि पेट दर्द शुरू हुआ। हो भी क्यों न, कई दशकों से सिंहासन की आदत जो बन गई थी, जो अब अचानक छिन गई, और उस पर एक ऐसे व्यक्ति को विराजमान किया गया जिसका किसी विशेष और नामी गिरामी खानदान से अंश मात्र का भी लेना देना नहीं था, जिसे अपने आगे और नहीं पीछे के लोगों की परवाह है, बस देश की जनता और देश की साख के बारे में सोचता है। 2014 के बाद पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। शायद आज़ादी के बाद ऐसा पहला मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने और उसकी बात सुनने सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष दौड़े चले आते हों। बेशक ऐसा पहला मौका होगा जब तमाम बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार करते हों। साख तो बढ़ी ही है, साथ में वैश्विक पटल पर भारत की बातों को काफ़ी तवज्जो दी जाने लगी है। अब हम साफ कह सकते हैं कि भारत में किसी भी एक परिवार का राज नहीं है, बल्कि जनता का राज है। इतना कुछ होने पर लाजमी है कि जनता द्वारा नकारे जा चुके राजनीतिक पक्ष के तड़पते नेता कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर करेंगे, जिससे सरकार का नाम खराब हो और उन्हें फिर इस देश की कुर्सी पर विराजमान होने का मौका मिले। अब बात आती है कौवे की। कोरोना हो या ब्लैक एंड वाइट फंगस, बेरोजगारी हो या महंगाई, पेट्रोल हो या एलपीजी के दाम, सभी को लेकर एक टूल किट बनाया गया है, जिसमें सरकार की विफलताओं का जिक्र है। जिक्र कहें या तेल मसाला लगाकर अतिशयोक्ति अलंकार में लपेटकर की गई बातें जो कुंठा से भरी हुई हैं, उनका समावेश है। विशेषतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें नीचा और विफल दिखाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ट्वीट हो, पोस्ट हो, वीडियो हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या इनके टुच्चे भाषण, सभी जगह सिर्फ एक ही काम चल रहा है, और वह है देश और उसके प्रधानमंत्री को और सरकार को बदनाम करने की साजिश। अगर आप आंकड़ों को देखें तो अकेले भारत की जनसंख्या दुनिया के 5 बड़े देशों की जनसंख्या के बराबर होते हुए भी भारत ने कोरोना के मामलों पर रोकथाम करने और टीकाकरण के मामलों पर एक बहुत ही अच्छा काम किया है। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत इसमें अव्वल है। दुनिया के कई देश आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी को रोकने में खड़े हैं। जो कभी भारत को पूछते तक नहीं थे, वे आज भारत की मित्रता को तरसते हैं, आतुर हैं।
लेकिन फिर भी कौवा कान ले गया। देश की जनता इतनी पागल नहीं है, उनके कहने पर कौवे के पीछे भागेगी। उनको पता है कि देश के लिए कौन हितकर है और कौन हानिकारक या नुकसानदायक, कौन लुटेरा है, कौन फकीरा है, कौन बहन बहनोई की झोली भरता है, कौन गरीबों की। प्राकृतिक आपदा पर किसी का कोई बस नहीं है, लेकिन उसकी तबाही रोकना भारत की सरकार को अच्छी तरह आता है। गरीबी हटाओ के बहाने गरीबों को जिस तरह 7 दशकों से बेवकूफ बनाया गया है, आज उसी गरीब के कल्याण के काम हो रहे हैं। पैसे किस तरह बिचौलिए के खाते में जाते थे और आज सीधे गरीबों के खाते में जा रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। तो आप इन्हें चीखने दें, चिल्लाने दें, कौवा कान ले गया, लेकिन हम जानते हैं कौवा कौन है और हंस कौन। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल टॉक द ट्रूथ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।